नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई में माटुंगा की कंदिल गली की रौनक आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं ग्लासगो में पीएम मोदी के जलवायु परिवर्तन पर संबोधन की खबर के साथ। आइए आपको सुनाते हैं COP26 सम्मेलन में किस तरह से पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। लगभग हर दिवाली आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस इलाके में कंदिल और रोशनी के बीच में लोगों की खरीदारी देर रात भी नज़र आती है, चहलकदमी नज़र आती है इस बाज़ार में। लेकिन कोरोना के वक्त में ऐसी रौनक नहीं थी। राहत की बात है कि इस साल ये रौनक लौट आई है। दूसरी लहर के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं, कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं कि ग्राहक बाज़ारों में इस तरह से देर रात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन दिवाली के इस उत्साह की बात करें तो बढ़ती महंगाई ने इस उत्साह को थोड़ा सा फीका किया है। कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत है 265 रुपये बढ़ चुकी है। जो छोटे कारोबारी हैं उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस दिवाली के मौसम में वो अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है बीते 2 सालों में। तो किस तरह से झटका लगा है, आलोक पांडे अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। हाँ, 50 रुपये सर रिफाइंड है। आज आपने सुना सिलेंडर बढ़ गया है। आज आपने सुना सिलेंडर का रेट बढ़ गया। बताइए कहाँ से बनाए, कैसे सस्ता करें, बताइए। मजबूरी है। रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक साथ 266 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यानी लखनऊ की कारोबारी शालिनी अग्निहोत्री के लिए इस साल की दिवाली उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो लखनऊ में नमकीन का छोटा सा कारोबार चलाती हैं। इसमें उनको रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। लखनऊ में अब रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर 2093 रुपये में मिलेगा। पिछले साल की तुलना में ये दाम 65% ज्यादा है। इस साल रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 बार बढ़ाए जा चुके हैं। शालिनी का कहना है कि मुनाफा साल भर में घटकर आधा रह गया है, क्योंकि गैस के साथ ही खाने के तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और अब फिर से दामों में बढ़ोतरी ने कमर ही तोड़ दी है। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अचानक सरकार की तरह तो किसी चीज़ पे रेट बढ़ा नहीं सकते, कस्टमर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साल भर में सिलेंडर मेरी समझ से 700 रुपये तक तो ऊपर पहुँच ही गया कमर्शियल। एक और वर्ग जिसको काफ़ी घाटा झेलना पड़ेगा वो ये छोटी मिठाई की दुकानें हैं, जिन्होंने ये उम्मीद की थी कि दिवाली के समय थोड़ा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता। पंकज जी, कितने साल से मिठाई दुकान आप लोग चला रहे हैं? हम लोग की 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल पुरानी, मतलब आपके पिताजी भी यही काम करते थे। ये बताइए पंकज जी, आपने तो सुना ही होगा कि 266 रुपये आपके कमर्शियल LPG के दाम बढ़े हैं। आपके बिजनेस पे सर दिवाली के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? या इतने टाइम की महंगाई की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, कस्टमर को कैसे दें, कैसे क्या करें। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष के नेता महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा कि रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हुए दाम व्यापारी वर्ग को बीजेपी की ओर से घातक तोहफा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से जब हमारे साथी मोहम्मद अदनान ने
इस बारे में पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष का दावा है कि बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के ड्रग्स कारोबारियों के साथ संबंध है। इन आरोपों से न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने इनकार किया बल्कि कहा कि वो दिवाली के बाद बड़ा बम फोड़ेंगे और नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के सबूत मीडिया और शरद पवार के सामने रखेंगे। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। ड्रग्स मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो चुका है। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने हैं। नवाब मलिक ने सोमवार सुबह कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिनमें फडणवीस की पत्नी के साथ दिख रहा शख्स उनके म्यूजिक वीडियो का फाइनेंसर जयदीप राणा है, जिस पर ड्रग्स तस्कर होने का आरोप है और वो फिलहाल जेल में है। राणा को इसी साल जून में एनसीबी ने ही गिरफ्तार किया था। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था और पूरी तरह से उगाई उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि ये तस्वीरें 4 साल पुरानी हैं और ड्रग्स केस में शख्स का नाम आने से पहले की मीटिंग की हैं। जवाब के साथ ही पूछा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है और कहा कि इसके सबूत वो दिवाली के बाद मीडिया और एनसीपी मुखिया शरद पवार को देंगे। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। नवाब मलिक ने नीरज गुंडे से फडणवीस के रिश्ते पर भी सवाल उठाए। फडणवीस ने माना कि उनके संबंध नीरज गुंडे से हैं, लेकिन कहा कि उनसे ज्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ नीरज गुंडे के संबंध हैं। इस बीच नीरज गुंडे ने ट्वीट कर नवाब मलिक के बेटे की बैंक फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच की मांग की। जाहिर है कि ड्रग्स की जांच से निकलकर ये पूरा विवाद महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा रहा है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सभी क्लासेस के लिए स्कूल खुल गए हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि किस तरह से 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने से अभिभावक और बच्चे दोनों बेहद खुश हैं। डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को दिल्ली में स्कूल खुले तो माता पिता अपने बच्चों को बिना डर और उत्साह के साथ स्कूल छोड़ने पहुंच गए। ये पूर्वी दिल्ली में पश्चिमी विनोद नगर का दिल्ली सरकार का स्कूल है। यहाँ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे जो अपने बच्चे को पहली बार स्कूल लेकर आ रहे थे। उत्साह पेरेंट्स और बच्चों दोनों में भरपूर था। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को ये चाह रहे थे कि बस जल्दी से तैयार सुबह हो जाए और स्कूल जाएं। एक्साइटेड में बोला था कि मास्क पहन के रखना है और सैनिटाइजर बार बार लगाते रहना है। पिछली बार स्कूल कब आए थे? पिछली बार मैं सेकंड में आई थी। सेकंड में आए थे? हाँ। मुझे लगता है फर्स्ट में आए हो क्या आप? हाँ शायद फर्स्ट में। तो कैसा लग रहा है स्कूल आके आज? एक्साइटमेंट। इस फैसले से आप खुश हैं कि सरकार ने कहा है कि सब स्कूल खोल रहे हैं हम? हाँ जी, बहुत खुश हैं क्योंकि घर में बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्कूल में थोड़ा कुछ सीख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। हाँ। इसीलिए आज दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल तो 2 महीने पहले ही खुल गए थे, लेकिन नर्सरी से 8वीं के अब खुले हैं। सरकार भी ये कहकर मनोबल बढ़ा रही है कि अब तक दिल्ली के स्कूलों में 2 महीनों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है।
इसलिए पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं। अभी तक 2 महीने हो गए, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी नहीं, बच्चे पूरी दिल्ली में किसी भी स्कूल से कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक अच्छा सुखद बात है कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर रहे हैं और बहुत सेफ्टी से रह रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में हाजिरी अच्छी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में कम। इसका कारण ये भी हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं। स्कूल या पढ़ाई तो इसी को कहते हैं, ऑनलाइन तो ज़बरदस्ती का इंतज़ाम होता है। उम्मीद करते हैं इस बार जो स्कूल खुले हैं उन्हें फिर बंद करने की नौबत दोबारा बिल्कुल ना आए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और दिवाली के इस मौसम में कोविड का प्रकोप तो कम नज़र आ रहा है, लेकिन डेंगू का कहर कहीं कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में साल 2018 के बाद डेंगू की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें नज़र आ रही हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल डेंगू के मरीजों से अटे पड़े हैं, लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के हालात पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में अब तक 1537 डेंगू के मामले सामने आए हैं। 6 मरीजों की जान गई है। इससे पहले 2016 और 2017 में 10 मरीजों, 2018 में 4, 2019 में 2 और पिछले साल 1 मरीज की जान डेंगू ने ली थी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने माना कि डेंगू से मौत के बहुत सारे मामले इसलिए सामने नहीं आ पाते कि कई गरीबों की बीमारी और मौत की वजह का पता ही नहीं चलता। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ज्यादा मामले वाले राज्यों में विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना के लिए बने बिस्तरों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हालत सुधरने में अभी वक्त लगेगा, तो एहतियात जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस दिवाली दिए बनाने वाले कुम्हारों के घरों में लौटी रोशनी, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और ब्रेक के बाद हम मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में हैं और दिवाली से पहले आप देखें किस तरह से इस पूरे इलाके को रोशनी से नहाया गया है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम ब्रेक के बाद खबरों के साथ फिर से हाजिर हैं और अब बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में भी लाल फीताशाही व्यवस्था पर हावी है। इसकी मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली है। कर्नाटक के जो निजी अस्पताल है वहाँ तकरीबन 7 लाख वैक्सीन वैसे ही पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इन्हें भेजा नहीं जा रहा है क्योंकि ऐसा केंद्र के ज़रिए ही हो सकता है। ये निजी अस्पतालों में वैक्सीन क्यों पड़ी हुई हैं? क्योंकि जो सरकारी सेंटर्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर मुफ्त में वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। ऐसे में जो निजी अस्पताल में जो वैक्सीन पड़ी हुई हैं उनमें से ज़्यादातर इसी महीने एक्सपायर हो जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन मुफ्त मिल रही है, वहां डॉक्टर्स और नर्स ज्यादा और वैक्सीन लेने वाले कम हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों में जहां कोवैक्सीन की एक डोज 1410 रुपए और कोविशील्ड की 780 रुपए में दी जा रही हो, वहां कौन जाएगा? निजी अस्पतालों में वैक्सीन की तकरीबन 7 लाख डोज यूं ही पड़ी है। इनमें 5 लाख के आसपास कोवैक्सीन है और इनकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है। Especially the government program is doing so well and they are giving free of cost. ज्यादातर वैक्सीन नवंबर में एक्सपायर होने जा रहे हैं। अब क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन उपलब्ध है, ऐसे में लोग हमारी तरफ रुख नहीं करते। Second thing, the cost of Covaxin vaccine is higher than Covishield. It's almost double. कर्नाटक में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इनमें से 52 लाख लोग बेंगलुरु के हैं। ऐसे में 7 लाख डोज सरकारी अस्पतालों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इन वैक्सीन का क्या होगा? इस सवाल का फिलहाल मेरे पास जवाब नहीं है। सरकार से बातचीत करके हम इसका समाधान निकालेंगे। वैक्सीन के एक्सपायर होने पर निजी अस्पतालों को आर्थिक नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ इससे कहीं ज्यादा नुकसान आम लोगों का होगा, क्योंकि कई जगहों पर
अब भी वैक्सीन की कमी है और यहाँ लाल फीताशाही की वजह से बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोजेस बर्बाद होने की कगार पर है। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली के त्योहार को अंधकार पर विजय का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इस त्योहार में दीपक यानी कि दियों का एक खास स्थान है। और इन दियों को बनाने वाले जो कुम्हार हैं उनकी ज़िंदगी में इस बार रोशनी लौटी है, क्योंकि बीते साल की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के प्रकोप की वजह से इनकी हालत खस्ता थी, बिक्री न के बराबर हुई थी। और बीते साल की तुलना में इस बार 80 से 90% इनका कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन ये बताते हैं कि नुकसान बीते साल इनका इतना बड़ा था कि इस साल की आमदनी भी पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पा रही। महंगाई का असर दियों पर पड़ा है। कच्चा माल महंगा हुआ है और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी भी गुजरात से आती है। डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पूरा बढ़ गया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कम से कम एक गाड़ी की वजह 10 से 15 हजार रुपया गाड़ी का बढ़ के आ रहा है। और जब गाड़ी वालों को पूछते तो बोला भाई डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो सब चीज जो एक्सपोर्ट जो बाहर से लोग मंगाते हैं गुजरात से, जिसका रॉ मटेरियल सब गुजरात से आता है, तो सब दुगने भाव में हमको मिल रहा है मतलब आज की तारीख में। ये सब दिए बनाने वाले इन कुम्हारों के घर बीती दिवाली कोविड की वजह से अंधकार में रही, लेकिन इस साल हालात थोड़े बेहतर हैं। बहुत सारा कुछ महंगा हो गया है इस साल, मिट्टी भी बहुत महंगी हो गई, समझे। और माल लेने आते हैं होलसेल में तो उतना पैसा हमको नहीं देते हैं। दरअसल साल दर साल मिट्टी के दीपों का दौर धुंधला होता जा रहा है और बदलते वक्त के साथ रोशनी के लिए नई नई इलेक्ट्रिक चीजों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में कोविड ने भी धंधा और चौपट कर दिया, पर इस साल थोड़ी राहत दिख रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई का जो ये शिवाजी पार्क है वो 27 एकड़ में फैला हुआ मुंबई का सबसे बड़ा ग्राउंड है। और दिवाली से पहले आप देखें इस सबसे बड़े ग्राउंड को हर तरफ से खूबसूरत रोशनी से नहाया गया है। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इन पेड़ को भी लिटअप किया गया है और खूबसूरत लाइट से रोशनी से हर तरफ सजाया गया है। आसपास की पूरी सड़क जो ये दादर इलाका है, ये पूरी सड़क आपको इस तरह से रोशनी से नहाई हुई नज़र आएगी। तो इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ सिटी सेंटर शो में आपको छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।